सवालों से भरी जिंदगी में उम्मीद भरा कोई जवाब निकालें। बड़ा अंधेरा है जिंदगी में, आओ इल्म भरी एक किताब निकालें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। रंग तरंग में आज आप पहुंचे हैं हम साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित पुस्तकायन मेले में, जहां पुस्तकों का रचना संसार आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी किताबें आपकी जिंदगी में इल्म का, ज्ञान का उजाला करेंगी। साथ ही आपके लिए होंगी साहित्य, कला और संस्कृति जगत से कुछ नई कहानियां। तो आगाज करते हैं एक नई कला परिक्रमा का रंग तरंग में। किताबें केवल परंपराओं और संस्कृति की कहानियां ही आप तक नहीं पहुंचाती, बल्कि कई मिसाल भरी कहानियां भी आप तक पहुंचाती हैं। अब इस वक्त हम एक तारा प्रकाशन में मौजूद हैं, जो बच्चों के लिए कुछ हटकर काम कर रहा है। जरा इस पोस्टर पर नजर डालिए, पापा का किचन। हमने किताबों में, पोस्टर्स में, कहानियों में हमेशा माँ को काम करते हुए देखा है रसोई में, लेकिन यहाँ पापा एक नई कहानी रचते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कई कविताओं, छोटी छोटी कहानियों के जरिए बच्चों को उनका बचपन लौटाया जा रहा है। जरा इस कहानी की किताब को देखिए, जिसमें सुंदर चित्रकलाओं के माध्यम से बच्चों तक उनकी रचनात्मकता लौटाई जा रही है। छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसके जरिए बचपन से बच्चे वापस जुड़ रहे हैं। और इसी तरह की अनोखी कहानियों से भरा हुआ है पुस्तकायन मेला। और हमारी संस्कृति का संसार भी ऐसी ही कहानियों से भरा हुआ है। और कुछ कहानियां आप तक डॉक्टर सोनल मानसिंह भी पहुंचा रही हैं अपनी एक नई किताब के जरिए। आइए देखते हैं उसी किताब की कुछ झलकियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कलाओं और संस्कृति के धरोहर को दशकों से न केवल सहेजने का सफल प्रयास किया है, बल्कि उन कलाकारों को भी सम्मान दिया है जिन्होंने तन मन धन से भारतीय कला जगत की सेवा की है। पद्म विभूषण सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह भी एक ऐसा ही नाम है, जिन्होंने न केवल भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को शिखर पर पहुंचाया, बल्कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा को भी सही मायने में जीवंत रखा है। और उनके सानिध्य में ये परंपरा फल फूल रही है। कौन 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 तू गोरी गोरी आईजीएनसीए के 7वें दीक्षा महोत्सव में डॉक्टर सोनल मानसिंह की जीवन यात्रा को सम्मान देते हुए एक किताब का लोकार्पण किया गया। द ज़िगज़ैग माइंड के नाम से डॉक्टर सोनल मानसिंह ने अपनी कला और नृत्य की यात्रा से जुड़े यादगार अनुभवों को इस किताब में संजोया है। Except for yogis, I think the minds जहाँ स्थिर हो जाता है, except for yogis, we all have ziggy-zaggy minds. तो जहाँ आपको पहुँचना है, wherever you want to reach in your life, it's never a straight path. इस कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य कलाकारों नंदिनी और मीरा कृष्ण ने अपने सुंदर नृत्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नंदिनी ने राग केदार पर आदि ताल में तिलाना की प्रस्तुति देकर भरतनाट्यम का अद्भुत जादू जगाया। तिलाना भरतनाट्यम की प्रस्तुति में वो महत्वपूर्ण अंश है जिसमें विचित्र नृत्य भंगिमाओं के साथ नारी के सौंदर्य का बखान किया जाता है। भरतनाट्यम भारत का अति प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें न केवल देवी देवताओं की स्तुति होती है, बल्कि जीवन में छिपे तमाम रहस्यों और रसों को भी ये नृत्य उजागर करता है। नंदिनी ने अपने भाव प्रवण नृत्य से भरतनाट्यम की गरिमा में 4 चांद लगा दिए।
एक अन्य कलाकार मीरा कृष्ण ने देवी भागवत पुराण में लिखी गई 52 शक्तिपीठों की कथा में देवी के विभिन्न रूपों को नृत्य के माध्यम से साकार किया। दीर्घ गांधारी राग में आदिताल में मीरा ने जहां एक ओर माँ की ममतामयी मूर्त साकार की, तो वही प्रकृति रूपी माँ के रौद्र रूप को भी उजागर किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाकई भारतीय कला जगत की अनमोल धरोहर को अपने भीतर समेटे है और उनका ये 2 दिवसीय कार्यक्रम दर्शकों को एक यादगार स्मृति देकर गया। रंगतरंग डीडी न्यूज। उनकी सूनी आंखों में उम्मीद भरे ख्वाब होने चाहिए। आज की दुनिया में बचपन के हाथों में किताब होनी चाहिए। बच्चों के हाथों में खिलौनों के साथ साथ अक्षरों से भरी हुई किताबें कितनी अच्छी लगती हैं। इस पुस्तकायन मेले में इस बार की थीम बच्चों के ऊपर ही है। बच्चों के साहित्य से भरा हुआ है पुस्तकायन मेला। मेरे पीछे आप बच्चों को किताबों में डूबा हुआ देख सकते हैं। और क्या क्या खास है इस बार पुस्तकायन मेले में, आपको लिए चलते हैं पुस्तकों के रचना संसार में। किताबों का सतरंगी संसार, अक्षरों की सुंदर बगिया, जहां हर किसी को अपनी कहानी मिलती है। साहित्य अकादमी की ओर से लगा पुस्तक मेला पुस्तकायन भी खूबसूरत कहानियों का अथाह संसार लेकर आया। इस बार पुस्तकायन पुस्तक मेले की थीम बचपन पर ही रखी गई थी। साहित्य, कला, सिनेमा और दुनिया भर के तमाम विषयों के साथ साथ बच्चों के लिए लुभावनी किताबों का जखीरा। छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं और बनी बनाई परंपराओं को तोड़ते और बचपन को जीवन के नए मायने समझाते पोस्टर्स। बच्चे भी इस दुनिया का हिस्सा बनकर बेहद खुश दिखे। आपको कैसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? मतलब कि मिस्ट्री टाइप, हिंदी की कॉमिक्स, बच्चों की सुंदर किताबें। तो वहीं अभिभावक भी बच्चों के लिए प्रकाशित इस सुंदर साहित्य से जुड़ते दिखाई दिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी किताबें हैं और बहुत सिंपल किताबों में बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। और किताबें इस तरह की हैं कि कहने के लिए चिल्ड्रंस लिटरेचर है, बट मैसेजेस वो हैं जो बच्चों की जगह बड़ों को समझने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है और इलस्ट्रेशंस बहुत ही अच्छी हैं। कुछ बहुत ही यूनिक देखने को मिल रहा है। पुस्तक किसी सीप की मानंद अपने भीतर ज्ञान का मोती छिपाए रहती हैं। पुस्तकायन में हर बुक स्टॉल पर कुछ हटकर किताबें देखने को मिली। संगीत, साहित्य और कला की किताबों के प्रकाशक खास तौर पर खुश दिखाई दिए। आप देखिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। हम 1950-60s से हम अपना जर्नल निकाल रहे हैं संगीत नाटक, और उसमें भी काफ़ी हमारे डिफरेंट थिएटर से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड। किताबों का दिया जहाँ जलता है वो जगह रोशनी से भर जाती है। पुस्तकायन 2022 में कला और संस्कृति के भी फूल खिले और हर दिन कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से समा बांध दिया।
वहीं बाल साहित्य को लेकर भी सार्थक विमर्श सामने आए। पुस्तकायन 2022 पुस्तक प्रेमियों के लिए किसी उत्सव जैसा आनंद छोड़कर गया। सीखने और सिखाने के अनुभव और इल्म के जुगनुओं को लोग भर भर कर अपने साथ लेकर गए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। संगीत नाटक अकेडमी के इस पब्लिकेशन में अभी मौजूद हैं, जहां पर कला संगीत से जुड़ी कई किताबें, खूबसूरत किताबें आपके लिए हैं। हिमाचल के प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र, जिनकी सारी जानकारी इस किताब में मौजूद है। इसके साथ ही भरतकालीन कलाएं, वो प्राचीनतम कलाएं जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, उसके बारे में भी इसमें इस किताब में बताया गया है, जिसे लिखा है भारतेंदु मिश्र ने। और अब जब कलाओं की बात चल ही रही है तो आपको लिए चलते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की ओर। कुचिपुड़ी भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है और राधा और राजा रेड्डी अपनी साधना से इस कला में, इस नृत्य में नए रंग भर रहे हैं। हाल ही में उनकी कला से सजा परंपरा संगीत महोत्सव दर्शकों के समक्ष आया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। परंपरा, ये शब्द हमारी जुबान पर आते ही अक्सर हम एक परिपाटी, कुछ नियम कायदों की बात सोचने लगते हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में परंपरा एक बहती नदी है जो सदियों से अनवरत बहती चली आ रही है और अपने साथ कुछ नया भी जोड़ रही है। महान कुचिपुड़ी नृत्य गुरु राजा और राधा रेड्डी भारतीय नृत्य परंपरा के वे नाम हैं जिनके दिल और नृत्य दोनों में ही भारतीय संस्कृति का दीप झिलमिलाता है। हाल ही में उन्हीं की नृत्य सखा कौशल्या रेड्डी ने परंपरा नाम से एक अद्भुत गीत और संगीत महोत्सव को दर्शकों के बीच पहुंचाया। राजा और राधा रेड्डी अपनी नृत्य संस्था नाट्य तरंगिनी के माध्यम से बरसों से कुचिपुड़ी नृत्य की साधना कर रहे हैं और इस बार भी इस परंपरा महोत्सव में उनकी साधना और अभिव्यक्ति के सुंदर रंग बिखरे। दर्शक इस अभिव्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। नृत्य क्या होता है, इसकी सुंदर व्याख्या कोई नृत्य साधक ही कर सकता है। ताम तथ्य, यह जीव का सहज रूप है, तत्स्वरूप का परमेश्वर, दैट इज ताम तथ्य। ते ही तत्ताम ते, ते ही तत्ताम ते, ये जीव को तत्स्वरूप के परमेश्वर ही यहाँ पर जीव बनकर नृत्य प्रदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम में राजा और राधा रेड्डी ने कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी बारीकियां प्रस्तुत की। हस्त मुद्राओं के जरिए अभिव्यक्ति का सुंदर संसार रचा। परमागति ओम अव्ययः ओम पुरुषः ओम साक्षी ओम क्षेत्रज्ञः ओम अक्षरः ओम योगः ओम योगविदाम्नेत ओम प्रधान पुरुषेश्वरः ओम नारसिंहवपुः ओम श्रीमान ओम केशवः। वहीं महाभारत में कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का भी उन्होंने विहंगम दृश्य रचा। महाभारत में युद्ध भूमि में अर्जुन अपने भाई बंधुओं की मृत्यु देख दुख से भर जाते हैं, अपने कर्तव्य से डिगने लगते हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें सही समय पर कर्म का महत्व समझाकर युद्ध भूमि में वापस लौटा लाते हैं। विजयं कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा
फलेषु कदाचन। राधा, राजा और कौशल्या रेड्डी का रचना संसार कुचिपुड़ी नृत्य की ऐसी रंगोली सजाता है कि चाहे कृष्ण का विराट स्वरूप हो या ईश्वर के 12 अवतार, सब कुछ दर्शकों के सामने अपने दिव्य रूप में नजर आता है। परंपरा नृत्य महोत्सव के माध्यम से भारत के वेद पुराणों और देववाणी में छिपी अद्भुत कथाओं से दर्शकों को एक बार फिर से परिचित होने का सुंदर अवसर मिला। रंगतरंग, डीडी न्यूज। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्रमा भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पुस्तकायन मेले में कलम जय बोल रही है भारतीय संस्कृति के सितारों की। और आज रंग तरंग में हम रूबरू करवा रहे हैं आपको एक ऐसे सितारे से जिनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ, पर भारतीय संगीत को उन्होंने अपना सखा बना लिया। आपको मिलवा रहे हैं मुरली वादक और अमेरिका में जन्मे संगीतकार नैश नोबेयर से। बहुत बहुत स्वागत है नैश आपका रंग तरंग में। थैंक यू सो मच। नैश, आप अमेरिका से हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, जो बांसुरी जिसे कहा जाता है कि वो पूरी तरह से भारतीयता के रंग में रंगा हुआ है, तो इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? I started, my interest in India was from a very young age. I had always been drawn to world music. And in my university days, I was a major in English literature and music. And in one of those courses, we learned a little bit about the intricacies of Indian classical music. And from there, I was just really inspired and very interested to learn more about it. So what I did was, right after the class was over, I walked down to my local record store and I purchased my first Ravi Shankar album. So Ravi Shankar used to play sitar. Yes. सितार बजाया करते थे, लेकिन आपने चुना बांसुरी को, फ्लूट। ये कैसे हुआ? इन सारे इंस्ट्रूमेंट में आपने बांसुरी को कैसे चुना? For me, I've always been drawn to wind instruments. I've played different wind instruments in the past, and the sound of bamboo is something very soul touching, and it's very warm, beautiful, soothing sound. So then obviously once I heard some recordings of Pandit Hari Prasad Chaurasia, then from there it was just, there was no question. हरि प्रसाद चौरसिया जी अपने आप में संगीत का विश्वविद्यालय है, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक उन्हें कह सकते हैं। So how was your experience with it? I first came to Mumbai back in 2003, and that was the same year that Hari Prasad ji's Vrindavan Gurukul opened in Versova. So for all of us, it was a very new experience. We had a big, beautiful building that was completely dedicated to music, and especially the Indian Bansuri. And I myself, and then there was 4 or 5 other students that we came daily, and we learned from Guruji for many years. And it was just a wonderful experience, just playing the flute and it echoing in the room and just playing back and forth. It was a very great experience. Nesh, please tell us something about your childhood memories in USA.
I love the arts. It started off, as I said, I think with English literature, and music was always the secondary interest. So along with that was my interest in traveling. So for me, from a very young age, it was always my dream to visit India and to learn about the culture and see the nature and all the wonderful things that, all the history that India has. And also at the same time, I did want to learn something about the music. कैसे ये मुमकिन हुआ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने संगीत, भारतीय संगीत की जाना, the small and very important things of Indian music? Yes. How do you learn that? So it's a lot of study, a lot of listening, just like learning about shrutis and chalans and so many compositions, rare ragas and common ragas alike. They all have their own special framework that you have to follow, some guidelines. So it requires a lot of study and dedication, and but it's just, that's kind of what inspires you also, because of all the technicalities, it just keeps you wanting to learn more. It keeps you interested. Can you play something which connects you with USA? बहुत सुंदर. You are wearing such a beautiful कुर्ता पजामा. Thank you so much. आपने भारत को पूरी तरह से अपना घर बना लिया है. तो जब आप भारत में घूमते हैं, अनुभव क्या होता है? What is the experience? Traveling to different places in India is always amazing experience. It seems like every 200 or 300 kilometers that you travel, there's a new language, a new food, a new climate to experience. It's like a whole new culture, so it's always wonderful. And you are very fond of Punjabi food, especially Yes. dal makhni. Tell us something about your fondness for Indian food. Yeah, I love especially like paneer makhani, and Indian sweets like barfi and rabri and gulab jamun, all these things. जो भारतीय गुरु हैं और भारतीय संगीत परंपरा है, उसमें रियाज का बहुत महत्व है. आप कितने घंटे रियाज करते हैं? When I'm preparing for concerts, then it's a lot of hours. You know, like a month or 6 weeks before a big concert, then you really have to prepare a lot. And then, like if there's an off season, then you can kind of cut it down. But it never really fixed. But the main thing is that you practice daily, and listening is also a different form of practice. So listening, practicing. Yes. आपने भी वैष्णव जन तो तेरे कहीं ये सुनाया, और कोई ऐसा भजन है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप बांसुरी पर सुनाना चाहते हैं? आप भारत में रह रहे हैं लंबे समय से, और भारत त्योहारों का देश है, तो आपका फेवरेट त्योहार कौन सा है? Which is your favorite festival? They're all very beautiful. I think I like Diwali very much because of the lights, and it's just
there's just some feeling in the air that makes it very, you can feel the holiday is there and it's very nice. और बांसुरी कृष्ण का Yes, फेवरेट yes, yes. इंस्ट्रूमेंट है, तो Yes. कृष्ण को कुछ डेडिकेट करते हुए या कृष्ण से रिलेटेड आप बजाना चाहेंगे? आप कृष्ण और बांसुरी के संबंध को कैसे बताते हैं? You cannot separate the Bansuri from Krishna. The connection goes back for so many thousands of years. So whenever you're playing, it's amazing because it has that. It's just always in the back of your mind that there's that history of the relationship between them. So when you're playing, it's just always the devotional aspect that comes forth whenever you do your riyaz or when you're on stage playing. मिस्टर नैश, आपने भारतीय संगीत का पूरी तरह से अध्ययन किया है, पूरा रच बस गए हैं आप उसमें, तो और कौन सा एक राग है जो आपको बहुत पसंद है? थैंक यू सो मच रंग तरंग में आने के लिए, हमसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और बांसुरी पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जिन्हें चाहत है दुनिया की वो हीरे मोती लुटाते हैं, जो पुजारी हैं इल्म के वो अक्षरों के दिए जलाते हैं, वो किताबों के दिए जलाते हैं। और किताबों और अक्षरों के यही दिए जल रहे हैं पुस्तकायन के इस पुस्तक मेले में, जहाँ खूबसूरत किताबें आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में रोशनी करने के लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो ज़रूर आइए इस पुस्तकायन मेले में। और फिलहाल रंग तरंग में इतना ही। उम्मीद है कि कला, साहित्य, संस्कृति पर हमारा एक ख़ास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया से अनमोल मोती चुनकर आपके लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।